हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। गाइस, हमने लाइफ प्रोसेस की जो इंट्रोडक्शन था वो हमने देख लिया था। अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लेना। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ऑन द प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा आर द नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इन सभी प्रोसेस, ये सब प्रोसेस जो है वो अपने नेसेसरी है हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। हमने इसकी पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो और एनसीईआरटी 9/9 देखनी थी, आप लोग देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक से। सो हम आज इसके आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस where living organism obtain their utilized food to sustain life। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उससे यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए? जीने के लिए, सस्टेन लाइफ। ठीक है। न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड up to synthesize organic food by a process known as photosynthesis। जब इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसाइज होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स यूज एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल के लिए ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिज्म that use the autotrophic mode of nutrition are known as autotrophs। और जो वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रॉप्स। सो क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाउ डज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर इन प्लांट्स यूजिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे हुआ? ठीक है। फॉर फोटोसिंथेसिस to occur, carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll are the required raw material. Sunlight provides energy, chlorophyll is used to absent the sunlight, carbon dioxide is used to carbohydrate and water is oxidized to release the oxygen. Water is taken up from the soil through the roots। photosynthesis कैसे हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या है? एक रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है। ठीक है। सनलाइट क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल किस लिए यूज़ होता है? क्लोरोफिल सनलाइट के एब्सेंट में यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है एंड वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है। और वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? वाटर सॉइल से मिलेगा। तो द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। और जो प्लांट्स में कौन सी साइट पे फोटोसिंथेसिस अकर होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। दे कंटेन ए ग्रीन कलर पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करते हैं। उनके पास एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। दैट ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो हम ओवरऑल एक इक्वेशन लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ग्लूकोज बन गया C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो गया प्लस वाटर बन गया। तो हमने जो इक्वेशन देखी हम उसके स्टेप्स कैसे लिख सकते हैं? द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर एज फॉलो। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट
बाय क्लोरोफिन। क्लोरोफिन के थ्रू क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट का, कन्वर्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्सेशन हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है। लीव्स कंटेन स्मॉल ओपनिंग नोन एज स्टोमेटा। अब जो लीव्स होती है उनके पास एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती है। द स्टोमेटा या स्ट्रोमा इज सराउंडेड by a guard cell guards the opening and closing of stomata। जो स्टोमेटा है वो किसके सराउंडिंग में होते हैं, गार्ड सेल के, मतलब गार्ड सेल के बीच में स्टोमेटा होते हैं। ठीक है। विच गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो क्या करते हैं, स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग में उसको गार्ड करते हैं। वो कहते हैं कि वो चाहते तब स्टोमेटा बंद हो जाते, वो चाहते तब स्टोमेटा ओपन हो जाते। ठीक है। गार्ड सेल ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जो गार्ड सेल होते हैं उनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। सो गाइस, स्टोमेटा का जो पूरा स्ट्रक्चर है और उसकी पूरी थ्योरी हम है ना हम एनसीईआरटी की 9/9 पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। हम एक बार पहले हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लेते हैं। यहाँ हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हम वो देखते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक के 3 टाइप्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन होल फूड एंड ब्रेक्स इट इनसाइड द बॉडी। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म पूरा होल फूड टेक कर लेता है, मतलब पूरा फूड खा लेता है, उसके बाद उसको अंदर जाने के बाद उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक्स इट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका ब्रेक डाउन होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा क्या करता है, पूरा होल फूड को एक बार में इनटेक कर लेता है, देन उसको बाद में बॉडी के अंदर जाने के बाद में उसका ब्रेक डाउन होता है। सेकेंड है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसका एग्जाम्पल क्या है, फंजाई क्या होती है, जैसे कोई फूड है वो बहुत पुराना हो गया हम देखते हैं घर पे भी कोई है ना फूड थोड़े टाइम पुराना हो गया तो उसमें क्या हो जाती है, फंगस लग जाती है, तो वो डेड मैटर हो गया ना, वो फूड हमारे खाने लायक नहीं है, लेकिन उसमें फंगस लग गई, तो वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उसे कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो फंजाई क्या होगी, उस फंजाई कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। थर्ड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अ लिविंग होस्ट। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी लिविंग होस्ट के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उसे क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कसकटा। अब हम न्यूट्रिशन की पूरी एनसीईआरटी 9/9 देखने थे कि एनसीईआरटी ने हमें क्या बताया, तो हम एनसीईआरटी की लाइन्स देख लेते हैं। न्यूट्रिशन, व्हेन वी वॉक ऑन राइड अ बाईसाइकिल we are using up energy even when we are not doing any apparent activity
Energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesis protein and other substances needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. Nutrition क्या होता है, ये हमें कह रहा है कि जब हम साइकिल चला रहे हैं तो भी हमें एनर्जी की नीड है। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली बैठे हैं, फिर भी हमें एनर्जी की नीड है। किस लिए? हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हमें मटेरियल की नीड क्यों है? ताकि हमारी बॉडी ग्रो करे या डेवलपमेंट हो उसमें, या वो सिंथेसिस करे प्रोटीन का। इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। और जो सोर्स है एनर्जी का और जो मटेरियल है वो हमें कैसे मिलेगा? फूड के थ्रू। हम जो खाना खाते हैं उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलेगी और मटेरियल भी मिलेगा। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज common in all the organism, but it is fulfilled in different ways. Some organisms are simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. अब क्या बोलना है कि जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की और मटेरियल्स की, वो कॉमन है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए और वो सबको डिफरेंट वे में फुलफिल्ड होती है। हमने देखा था जैसे कि प्लांट्स क्या है? वो एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। किसके थ्रू? इनऑर्गेनिक सोर्सेज के थ्रू, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या करते हैं? अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। इसलिए हमने उनको क्या कहा था? ऑटोट्रॉप्स। Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हो किस पे? ऑटोट्रॉप्स पे। क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स, वो अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए वो किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे। जैसे कि एग्जांपल एनिमल एंड फंजाई। देन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs takes in substance from the outside and convert into stored food of energy. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सब्सटेंस लेते हैं बाहर से, जैसे कि कार्बन एंड एनर्जी उन्होंने ली, प्लांट्स ने ली सराउंडिंग से, एंड इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, अपने फूड के फॉर्म में, अपनी एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिन। हमने जो वो रिएक्शन देखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिन एंड सनलाइट गिव्स कार्बोहाइड्रेट and oxygen and water. Materials is taken in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrates. जो मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की एंड क्लोरोफिन की प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेशन। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली are stored in the form of starch which serves as the internal energy reserve to be used
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। जो भी प्लांट्स में स्टोर्ड एनर्जी रहती है वो इमीडिएटली यूज़ नहीं हो जाती है, वो प्लांट्स के पास तक तब भी पहुंचती है, वो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक तब पहुंचती है जब प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अ समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। देन हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो हमने देखी थी फोटोसिंथेसिस की, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिन एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। तो जो प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिन, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिन के थ्रू। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का किसमें, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने स्टेप्स पढ़े वो एक के बाद एक होता जाए। जैसे कि डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, डे टाइम पे वो क्लोरोफिन को एब्जॉर्व कर लेते हैं एंड नाइट में जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होती है, उनको जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं नाइट में, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब हम ये देखेंगे कि कैसे सारे कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शोन इन फिगर 5.1, you will notice that some cell contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis। जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं लीफ का तो हम क्या देखते हैं कि सेल्स के अंदर क्या है, ग्रीन डॉट्स हमें दिख रहे हैं। तो वो ग्रीन डॉट्स क्या है, वो ग्रीन डॉट्स सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उनके बीच में एयर स्पेस भी है और उसमें क्या है, गार्ड सेल्स भी है। और ये जो लेयर है वो क्या है, अपर एपिडर्मिस एंड दैट लेयर इज लोअर एपिडर्मिस। तो ये हमारा है लीफ का क्रॉस सेक्शन। हमने जब लीफ का क्रॉस सेक्शन किया तो हमें क्या क्या दिखा कि उसमें गार्ड सेल्स है, एयर स्पेस है सेल्स के बीच में, और सेल्स के बीच में जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। सो गाइज अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमारी एक्टिविटी क्या है, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटन्स। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days so that all the starch gets used up. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper. Dip the leaf in boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. What happens to the color of leaves, which is the color of solution? एक्टिविटी 5.1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है, उसे हमें 3 दिनों के लिए 3 days के लिए एक डार्क रूम में रख देना है।
देन हमें उसको 6 हॉर्स के लिए 3 दिनों बाद हमें उसको 6 हॉर्स के लिए कहाँ रखना है, सनलाइट में। फिर उसकी एक लीफ लेनी है और उस पर जो भी ग्रीन एरिया बचा है उसको मार्क करना है और उसको एक शीट से कवर कर देना है। देन हम उस लीफ को क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट्स के लिए उस लीव्स को बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। देन उसको हम एल्कोहल की बीकर में डाल देंगे। तो व्हाट हैपन टू द कर्नल ऑफ द लीफ, हम क्या होगा उस वो जो लीफ है उसका क्या कलर होगा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन का क्या कलर होगा। तो हम देखेंगे कि लीफ जो है वो कलरनेस हो गई है, लीफ जो है वो कलरनेस हो गई है इन डिजॉल्व इन एल्कोहल एंड एल्कोहल टर्न्स ग्रीन। और जो एल्कोहल मतलब जो सोल्यूशन क्या था, एल्कोहल था, जो एल्कोहल है एल्कोहल टर्न्स ग्रीन। देन हम उस लीफ को क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन में डिप करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे व्हाट वाज द कलर ऑफ लीफ। हम जब लीफ को आयोडीन सोल्यूशन में डाल देंगे तो हम देखेंगे कि जो ग्रीन एरिया है लीफ का वो किस में टर्न हो जाएगा, डार्क ब्लू में। ग्रीन एरिया ऑफ लीफ टर्न्स dark blue. Then what can you conclude about the presence of starch in various area of the leaf? तो अब इस पूरी एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या होगा, क्या उसमें स्टार्च का प्रेजेंस है या नहीं। तो इसका आंसर होगा द ब्लू कलर in green area shows presence of starch। जो ग्रीन कलर बचा है एरिया, द ब्लू कलर इन ग्रीन एरिया शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो ब्लू कलर है वो क्या शो कर रहा है कि उसमें स्टार्च की प्रेजेंस है। बट कलरनेस पार्ट नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, बट जो कलरनेस पार्ट है वो ये शो कर रहा है कि उसमें अब स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। कलरनेस पार्ट शोज नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। Now let us study how the plants obtain carbon dioxide. In class 9th we have talked about stomata. हमने क्लास 9th में स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, which are tiny pores present on the surface of the leaves. Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of pore is a function of guard cell. The guard cells swell when water flows into them, causing the stomaton pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrinks. तो ये है हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ये क्या है, हमारी गार्ड सेल्स है एंड ये स्टोमेटा पोर है। इस स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि जो स्टोमेटा है वो ओपन है। देन इस स्ट्रक्चर में क्या है, स्टोमेटा क्लोज है। जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर का फ्लो होता है तो गार्ड सेल जो होती है वो स्वॉलन हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। देन जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है या हमें उस समय फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं है, तब गार्ड सेल में जो वाटर होता है वो फ्लो नहीं होता है और स्टोमेटा गार्ड सेल स्वेन व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, गार्ड सेल स्वेन हो जाती है जब वाटर उसके अंदर फ्लो होता है, कॉजिंग द स्टोमेटन पोर इज ओपन। और
उससे क्या होता है, स्टोमेटन पोर ओपन हो जाता है। देन सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड्स एंड श्रिंक्स, जो पोर होते हैं वो फिर से क्लोज हो जाते हैं जब गार्ड्स एंड श्रिंक हो जाती है। देन हम देखते हैं एक्टिविटी 5.2। एक्टिविटी 5.2 हमें क्या कह रही है, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट विद आर नियरली द सेम साइज। हमें 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेने हैं जो सेम साइज़ के हो। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days, इन्हें हमें 3 days के लिए डार्क रूम में रख देना है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. हमें उन दोनों को सेपरेट बेंच जार में क्रॉस करके एक जार में हमें क्या रख देना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देना है। कवर बोथ प्लांट्स विथ सेपरेट बेंच जार से कवर करना है। यूज़ वैसलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट्स सो डैट द सेटअप इज़ एयर टाइट। हमें इसकी जो बॉटम है, जार की जो बॉटम है वहाँ पे क्या लगा देना है, वैसलिन से उसको कवर कर देना है ताकि वो पूरा एयर टाइट हो जाए। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। और फिर हमें 2 hours के लिए क्या करना है, उन प्लांट्स को सनलाइट में रख देना है। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। देन हमें उन प्लांट्स को देखना है कि क्या उनमें स्टार्च की प्रेजेंस है। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों प्लांट्स की लीव्स में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। दोनों प्लांट्स में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च नहीं है क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसकी वजह, जिस जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई प्लांट्स को, इसलिए उस प्लांट में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा थी और जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था उसमें स्टार्च की जो क्वांटिटी थी वो कम थी। देन व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है, तो इसका आंसर होगा CO2 अमाउंट affects the process of photosynthesis। जो CO2 अमाउंट होता है वो अफेक्ट करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। Based on 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis। क्या हम इन दोनों एक्टिविटीज़ को देखते हुए ये कह सकते हैं कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो यस। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plant. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in synthesis of protein and other compounds. सो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जैसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर कौन सा मोड होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है बट उन्हें कुछ अदर रॉ मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, ग्रोथ के लिए। तो वो अदर मटेरियल्स क्या है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो सराउंडिंग से प्रोवाइड हो जाता है एंड वाटर सॉइल से प्रोवाइड हो जाता है किसी भी प्लांट्स को, बट जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम है वो जो अदर मटेरियल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, वो कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, सॉइल से। एंड जो नाइट्रोजन है वो एक इसेंशियल एलिमेंट है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। नाइट्रोजन किसके लिए इसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। अब जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को किस रूप में किस फॉर्म में मिलता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में। और इट इज़ टेकन अप एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और कुछ जो सब्सटेंस हैं वो प्लांट्स को किसके थ्रू मिलते हैं, बैक्टीरियाज के थ्रू। देन हम चलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड।
बाय द ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, या वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो अपना फूड खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं हम heterotrophs. And for example, whether the food source is stationary or mobile would allow for difference in how the food is assured and what it is न्यूट्रिटिव apparatus used by a cow and lion। जैसे कि स्टेशनरी सोर्स है ग्रास एंड मोबाइल सोर्स है डियर, वो कैसे अवेलेबल होगा काउ एंड नोयन के लिए। वो उनका जो काउ एंड नोयन है उनका जो न्यूट्रिटिव apparatus है वो क्या है, ग्रास एंड डियर। गाय क्या खाएगी, घास खाएगी, एंड नोयन डियर को खाएगा, तो वो उनका न्यूट्रिटिव apparatus है, क्योंकि गाय जो है वो चारे खा सकती है, तो उनके लिए जो न्यूट्रिशनल apparatus है वो एक एग्जांपल ये लिया गया है काउ एंड नोयन के थ्रू। देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक स्ट्रेटजी है कि उनका फूड कैसे अवेलेबल होगा। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनका जो फूड मटेरियल होता है वो आउटसाइड बाहर से उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है फंजाई। जो फंजाई होती है वो अपना फूड जो है उसका ब्रेक डाउन आउटसाइड बाहर से कर लेती है, देन उसको इनटेक करती है। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज़। कुछ होते हैं जो पूरे मटेरियल को इनटेक कर लेते हैं, देन उसका ब्रेक डाउन करते हैं। What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning। अब वो कैसे उसको टेक करेंगे और कैसे उस फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करेंगे, वो सभी के अपनी बॉडी के डिज़ाइन और उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड मटेरियल किसी भी होस्ट से लेते हैं लेकिन उसको किल नहीं करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी होस्ट से अपना फूड टेक करते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा। इसका एग्जांपल हमने देखा था, कसकटा टेक्स लाइस लीचेस एंड टेपवर्म्स। देन हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस। ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हर वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन द एंटायर सरफेस। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एंटायर सरफेस से अपनी बॉडी की पूरी सरफेस से वो फूड का इंटेक कर सकता है। बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। उनके जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल्स। जो अमीबा होता है वो एक फिंगर लाइक सब्सटेंस बनाता है, देन फूड को इंटेक कर लेता है। Inside the food vacuum complex substances are broken down into simpler ones। और फिर वो food vacuum क्या होता है, complex substances simple substance में break down हो जाता है which then diffuse into the cytoplasm। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out। और जो remaining undigested substance बचता है वो surface के पास moved होके बाहर आ जाता है। In paramecium which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken into a specific spot। जो पैरामीशियम होता है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट उसका एक डेफिनेट शेप है और वो एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही अपना फूड टेक करता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीनिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। जो पैरामीशियम होता है वो अपना फूड विद द मूवमेंट ऑफ सीनिया के मूवमेंट के थ्रू वो अपना फूड इंटेक करता है।
सो गाइस आज की इस क्लास में हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है कि कैसे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स कैसे प्लांट्स अपना फूड खुद से सिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एंड जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स अपना न्यूट्रिशन करते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। सो गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।